हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर आप बात कर सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि कॉलम के अंदर हम बात कर रहे थे कॉलम के बारे में, स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में, जो हमारी इक्विवेलेंट लेंथ थी उसके बारे में, और हमने बात की थी जो अलग अलग हमारे फॉर्मूले थे, जैसे कि यूलर फार्मूला क्या होता है, रनकाइन गॉर्डन फार्मूला क्या होता है, और हम बात कर रहे थे उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी यूलर फार्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे रनकाइन गॉर्डन फार्मूला के ऊपर। रनकाइन गवर्नमेंट जो फार्मूला है, गॉर्डन जो फार्मूला है, उस पे बेस हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि इक्वेशन में आपको दिया हुआ है एक होलो कॉलम, एक क्या है कॉलम दिया हुआ है, हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, ए होलो कॉलम। हमें क्या एक कॉलम दिया हुआ है होलो कॉलम, जिसकी जो इन्होंने लेंथ डायमीटर दिया हुआ है, आउटसाइड डायमीटर वो हमें दिया हुआ है 100 mm। आउटसाइड जो डायमीटर है वो दिया हुआ है एक होलो कॉलम हैविंग आउटसाइड डायमीटर, जो आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है वो है 100 mm। जो हमें आउटसाइड डायमीटर दिया है वो 100 mm है, और इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है 80 mm। इनसाइड डायमीटर वो हमें प्रोवाइड किया गया है, जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वो 80 mm कि 100 mm जो आपको 100 mm है वो है आपका आउटसाइड डायमीटर, और 80 mm हमें दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर। इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है 6 मीटर लॉन्ग हैज बोथ द एंड फिक्स, और जो हमारा जो कॉलम है वो क्या है 6 मीटर लॉन्ग है, और बोथ एंड क्या है 6 मीटर लॉन्ग एंड बोथ एंड्स आर फिक्स, और दोनों जो एंड है हमारे कॉलम के वो एंड क्या है, फिक्स है। कॉलम के एंड भी आपको बताया था अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक एंड फिक्स होता है, एक एंड हिंज्ड होता है, दोनों एंड फिक्स होते हैं, कई बार दोनों एंड ही फ्री होते हैं। तो वही हमने इक्वेशन में लिया है कि 6 मीटर लॉन्ग हमें कॉलम है, उसके दोनों एंड क्या है, फिक्स हैं। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमने निकालना है कैलकुलेट द सेफ लोड बाय रनकाइन फार्मूला, कि रनकाइन फार्मूला का यूज करके हमने निकालना है फाइंड द सेफ लोड निकालना है किसके जो रनकाइन फार्मूला है, ठीक है। फाइंड द सेफ लोड बाय रनकाइन फार्मूला, बाय रनकाइन। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने किया था यूलर फार्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अब हम बात करेंगे रनकाइन फार्मूले। इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो आपको दिया हुआ है 5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो हमें दिया हुआ है 5, और इन्होंने दिया हुआ है जो स्ट्रेस दी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें दी हुई है वो है 550 न्यूटन mm स्क्वायर। इसके अलावा इन्होंने रनकाइन कांस्टेंट भी हमें प्रोवाइड किया हुआ है, एंड रनकाइन कांस्टेंट ए, यानी कि ये दिया हुआ है 1/1600। तो ये सब कुछ हमें दिया हुआ है गिवन यानी कि इक्वेशन में, यानी कि जो भी हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमें ये सब कुछ दिया हुआ है गिवन में, कि आपके पास एक होलो कॉलम है जिसका आउटसाइड डायमीटर है 100 mm, और जो इनसाइड डायमीटर है वो है 80 mm, और जो हमारा कॉलम है वो 6 मीटर लॉन्ग है, और उसके दोनों एंड क्या है, फिक्स है। दोनों एंड क्या है, फिक्स है। हमने करना है फाइंड आउट द सेफ लोड, हमने फाइंड करना है सेफ लोड को रनकाइन फार्मूले की सहायता से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमें दिया हुआ है 5, जो कंप्रेशन स्ट्रेस है वो भी हमें दी हुई है, और रनकाइन कांस्टेंट भी हमें दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे जो भी हमारा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सबसे पहले यहां से हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, यहां से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला, जब हम निकालेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कॉलम, कि जो हमारी कॉलम है, कॉलम का एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d की स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 d दिए हुए हैं। अगर हमें दिया हुआ फॉर्मूला नॉर्मली होता है π/4
डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, दो डायर दिए हुए हैं, एक आउटसाइड डायर और एक हमें दिया हुआ है इनसाइड डायर। तो इसलिए जो हम एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे वो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कहना है 100 स्क्वायर माइनस में स्मॉल डी कितना है 80 इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया आ जाएगा 28.43 mm²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, यहां तक देख लो, एरिया आ जाएगा। हमने अभी तक किया कुछ नहीं किया, हमने जो सबसे पहले तो हम जो गिवन में है गिवन में लिखेंगे, गिवन में लिखने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ कॉलम। एरिया ऑफ कॉलम, जब भी हम कॉलम का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या है, आउटसाइड और इनसाइड दो डायर दिए हुए हैं, इसलिए फॉर्मूला हम पुट करेंगे कैपिटल डी माइनस में स्मॉल डी का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल डी हमें दी हुई है 100 mm, जो स्मॉल डी है वो हमें दी हुई है 80 mm। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और पाई बाय 4 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो आंसर आएगा 28.43 mm², ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। अब हम निकाल लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस पे क्या रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जहां पे हम निकालेंगे आई एक्सिस, आई निकालना है तो आई एक्स एक्सिस पे इज इक्वल टू आई वाई एक्सिस पे। तो दोनों एक्सिस पे हम आई निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पाई बाय 64। अभी हमने किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जब हम निकालते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए, होलो कॉलम के लिए, होलो यानी कि अंदर से होलो है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई बाय 64 d4 माइनस में d4। तो पाई बाय 64 आ जाएगा, d हमारे पास कितनी है 100 का 4 आ जाएगा, माइनस में 80 का 4 इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई एक्सिस के रिगार्डिंग और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, वो हमारे पास कितना रहेगा, वो रहेगा 2898 mm4। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अभी तक हमने क्या किए हैं, दो इक्वेशन निकाली है। सबसे पहले निकाला है हमने एरिया, फिर हमने बात की है हमारे किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम यहाँ पे निकालेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि जब हम निकालते हैं स्लेंडरनेस रेशियो, लिस्ट ए रेडियस ऑफ जायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिखते हैं k के साथ, k मिनिमम इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय में हमारे पास आता है a, डिवाइड बाय में a, आई मिनिमम डिवाइड बाय में i। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, हमारे पास i कितना है, i की हमें जो वैल्यू है, i की वैल्यू हमारी यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। i की वैल्यू कितनी है 2898119, डिवाइड बाय में जो a है, a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू कितनी है 27.43। तो यहां से हमारा लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा, वो हमारे पास कितना रहेगा, वो रहेगा 32 mm। 32 mm, ये हमारे पास 32 mm, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यहां तक हम क्या कर रहे हैं, 3 के बारे में बात करें, 3 इक्वेशन निकाल चुके हैं। सबसे पहले हमने निकाला एरिया कॉलम का, फिर हमने बात की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कॉलम की, फिर हमने बात की लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लिस्ट ऑफ रेडियस के बाद अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में, कि जो हमारी इक्विवेलेंट लेंथ है, लेंथ आपको पता है अलग अलग एंड कंडीशन के लिए अलग अलग होती है। ये एंड कंडीशंस कौन सी है हमारी, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो बोथ एंड्स आर फिक्स्ड मतलब इसके अंदर जो हमारी एल रहेगी, हम बात करेंगे हमारी बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। क्या है इसके अंदर, दोनों एंड है जो हमारे वो फिक्स्ड हैं। तो एल हमारी क्या रहेगी, एल डिवाइड बाय में हो जाएगा 2। जब भी हम बात करते हैं एंड कंडीशन बोथ एंड फिक्स के बारे में, तो उस दौरान जो हमारा एल रहता है वो हो जाता है एल डिवाइड बाय में 2। ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो एल हमारे पास कितनी है, एल हमारे पास है दिया हुआ है हमें 6 मीटर लॉन्ग, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सारे क्या है mm के अंदर है, तो हम 6 को जो हमारी 6 मीटर लॉन्ग है इसको mm के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 कर देंगे, डिवाइड बाय में 2 कर देंगे।
तो हमारे पास जो L आएगी, L हमारे पास कितनी आ जाएगी, L जो आएगी वो आ जाएगी 3000 mm। ठीक है, 3000 mm ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी L आ जाएगी। अब हमारा L भी आ चुकी है, हमारी यहाँ पे हम लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अब हम रेनकाइन फॉर्मूला लगा के हमारा जो सेफ लोड है उसको निकाल सकते हैं। तो रेनकाइन फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं, फॉर्मूला होता है इस तरह से, P इज इक्वल टू, हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी रेनकाइन फॉर्मूला के बारे में कि किस तरह से रेनकाइन फॉर्मूला और यूलर फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले के बारे में। तो जो फॉर्मूला रहेगा FCA डिवाइड बाय में 1 प्लस क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाय में L डिवाइड बाय में K का स्क्वायर, L डिवाइड बाय में K का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये फॉर्मूला होता है रेनकाइन इक्वेशन, रेनकाइन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे FC की। तो FC देखो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है 550, तो M 550 मल्टीप्लाई एरिया है, एरिया हम निकाल चुके हैं, एरिया हमारा आया है ये, तो एरिया कितना है 28-23.43 डिवाइड बाय में 1 प्लस में ए यानी कि कांस्टेंट, रेनकाइन कांस्टेंट, रेनकाइन कांस्टेंट भी हमें दिया हुआ है 1/16। ठीक है, ये आ गया रेनकाइन फॉर्मूला। उसके बाद है L हमें कितना दिया हुआ है, L हमारे पास आया है 3000, L भी है हमारे पास डिवाइड बाय में K हमारे पास कितना है, K भी हम निकाल चुके हैं, K हमारे पास कितना आया है 32, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने अभी निकाली है रेनकाइन, अभी हमने पुट किया है रेनकाइन फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज आएगी। तो वैल्यूज देखिए हमने फिर किस तरह से पुट किया, ये तो हमारा क्या रहेगा रेनकाइन फॉर्मूला, वैल्यू को हमने किस तरह से पुट किया है। सबसे पहले हम FC की वैल्यू पुट करेंगे। FC की वैल्यू हमें क्या है, इक्वेशन में दी हुई है। FC की वैल्यू हमें कितनी दी है, FC की जो हमारी वैल्यू रहेगी वो हमें दी हुई है, ये रही FC की वैल्यू। ठीक है, FC की वैल्यू पुट कर देंगे 550 मल्टीप्लाई एरिया, एरिया हमारे पास कितना है, ये हमने निकाला है एरिया, तो एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 प्लस में A 1 है, 1 का 1 लिखा, प्लस में A यानी कि रेनकाइन कांस्टेंट, रेनकाइन कांस्टेंट की वैल्यू पुट की डायरेक्ट 1। उसके बाद है L की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, L हमारे पास कितना आ जाएगा 3000 mm, 3000 डिवाइड बाय में K हमारा कितना है, K अब हमने यहाँ निकाला है 32 ब्रैकेट बंद, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो P की वैल्यू आ जाएगी, PR की वैल्यू जो रेनकाइन फॉर्मूला के अंदर वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 239612.7 न्यूटन। ये हमारे पास क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, किसकी वैल्यू होगी, हमारा जो रेनकाइन फॉर्मूला होगा उसकी वैल्यू। अब हम यहां से निकाल सकते हैं रेनकाइन फॉर्मूला, ये तो हमने रेनकाइन फॉर्मूला निकाला। यहां से बात कर लेंगे हम सेफ लोड के बारे में कि किस तरह से सेफ लोड निकालते हैं। सेफ लोड, तो सेफ लोड के लिए फॉर्मूला आपको पता है, सेफ लोड निकालते किस तरह से निकालते हैं, वर्किंग लोड डिवाइड बाय में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो हमारा वर्किंग लोड होता है यानी कि ये सारा लोड हो जाएगा, डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना है 23961227 डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कितना दिया हुआ है 5, डिवाइड बाय हम 5 कर देंगे। तो हमारे पास जो सेफ लोड आएगा, सेफ लोड कितना होगा 47922.5 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सेफ लोड, ये हमारे पास क्या रहेगा, हमारा सेफ लोड। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने बात की सेफ लोड के अंदर कि किस तरह से हमने बात की है। हमें दिया हुआ था इक्वेशन के अंदर एक होलो कॉलम, एक होलो कॉलम था, कॉलम का आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर दिया था। आउटसाइड डायमीटर था 100 mm और जो इनसाइड डायमीटर था वो हमारा था 80 mm और 6 मीटर लॉन्ग था। जो भी हमारा कॉलम था, कॉलम क्या था 6 मीटर लॉन्ग था, उसका इनसाइड डायमीटर 80 था और जो आउटसाइड डायमीटर था वो 100 था, 6 मीटर का लॉन्ग था, दोनों एंड उसके क्या थे, फिक्स थे। इसके अलावा जो हमने निकालना है इसके अंदर सेफ लोड निकालना है, किसके फॉर्मूले से, रेनकाइन फॉर्मूले की सहायता से सेफ लोड निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 5 दिया हुआ है, जो कंप्रेशन रेशियो है जो हमें दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, स्ट्रेस दी हुई है कंप्रेसिव, वो हमें 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी हुई है और रेनकाइन कांस्टेंट भी हमें दिया है 1/1600, जो 1/1600। अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गिवन लिखेंगे, जो जो हमें गिवन दिया हुआ है। तो पहले
पहले निकालेंगे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। कॉलम का जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं होलो कॉलम का, तो उस दौरान जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/4 d स्क्वायर माइनस में कैपिटल D स्क्वायर माइनस में d स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है π/4 लिखेंगे, d स्क्वायर यानी कि आउटसाइड डायमीटर की 100 वैल्यू है पुट की, माइनस में इनसाइड डायमीटर यानी कि स्मॉल d की 80 है, 80 का स्क्वायर कर दिया। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारा 2827.43 mm स्क्वायर। इसी तरह हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I निकालेंगे, I एक्सिस के रिगार्डिंग और I y एक्सिस के रिगार्डिंग। तो जो फॉर्मूला होता है सर होलो के लिए हमारा वो होता है π/64 d4। तो अब हमारे पास 2d है यानी कि आउटर डाया और इनसाइड डायमीटर है, तो d4 कैपिटल D4 माइनस में स्मॉल d4। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 100 है, 80 है, इनका 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 64 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 2898119 mm4। ये हमारा क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने एरिया निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि जब हम लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं या फिर स्लेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने का, वो फॉर्मूला होता है I डिवाइड बाय में A। I हमने अभी निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमने I लिखी है, तो I की वैल्यू पुट कर दी। A यानी कि एरिया भी हमने अभी निकाला है, एरिया की वैल्यू पुट कर दी। I डिवाइड बाय में A कर देंगे, तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि जो हमारा लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा वो हमारे पास कितना होगा, 32 mm। यहाँ तक हमने तीन चीजें निकाल चुके हैं, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। आपको पता है इक्वेशन में दिया हुआ है कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम के दोनों एंड क्या फिक्स है। अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग जैसे लेंथ होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बोथ एंड फिक्स होते हैं, कई बार एक एंड फिक्स होता है, एक एंड हिंज्ड होता है, एक एंड फ्री होता है, एक एंड फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोथ एंड आर फिक्स। तो जब भी हम बोथ एंड आर फिक्स की बात करेंगे एंड कंडीशंस के अंदर, तो जो हमारी L होती है यानी कि लेंथ होती है, लेंथ क्या हो जाती है, डिवाइड, यानी कि L/2 हो जाएगी। L हमें दिया हुआ था, L हमारे पास था 6 मीटर है, तो इसको हम mm के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो mm के लिए क्या करेंगे, 6 × 10⁻³ डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 3000 mm क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, रैंकाइन फॉर्मूले की सहायता से हमने सेफ लोड निकालना है। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो हम रैंकाइन फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है FC मल्टीप्लाई में A 1 प्लस में A L डिवाइड बाय में K का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, FC की वैल्यू है, FC की वैल्यू हमें दी हुई है 550, A की वैल्यू हमारे पास ये रही, A की वैल्यू पुट कर दी A1, A कांस्टेंट है, रैंकाइन कांस्टेंट किया है 1/60, 100। उसके बाद क्या किया हुआ है 3000, ये हमारे पास L आ जाएगी, K की वैल्यू हमारे पास 32 है, K की वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी रैंकाइन फॉर्मूले के अंदर जो हमारी वर्किंग लोड है, जो वर्किंग हमारे पास लोड आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेफ लोड के बारे में। तो सेफ लोड का जो फॉर्मूला होता है, सेफ लोड के अंदर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब भी हम सेफ लोड निकालते हैं, सेफ लोड के अंदर क्या होता है, वर्किंग लोड डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग लोड हमारे पास कितना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें इक्वेशन में दिया हुआ है 5 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला, ये आंसर आ जाएगा हमारा सेफ लोड। ये हमारा आंसर क्या रहेगा, सेफ लोड आंसर, ये हमारा सेफ लोड रह जाएगा। ये हमारा हो जाएगा रैंकाइन फॉर्मूले के अंदर, ये हमारी L होगी, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रैंकाइन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। रैंकाइन फॉर्मूले के ऊपर जो भी हमारी फॉर्मूला है उसके बेस पे हम क्या कर पाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये कॉलम चैप्टर कंप्लीट होता है। कॉलम चैप्टर के अंदर हमने जो भी इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में बात की, चाहे वो हो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम के बारे में, सबसे पहले कॉलम के बारे में बात की कि कॉलम क्या होता है, स्टर्ट क्या होता है। उसके बाद कॉलम के फेल होने के कई रीजन होते हैं कि फेलियर ऑफ कॉलम, कॉलम का फेल क्यों होता है, उसके बारे में बात की। टाइप्स ऑफ कॉलम, अलग अलग प्रकार के कॉलम थे, जैसे कि शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम होता है। स्लेंडरनेस रेशियो होती है, कुछ टर्म्स होती है, इक्विवेलेंट लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है। उसके बाद हमने बात की हमारे यूलर फॉर्मूला और रैंकाइन फॉर्मूला के बारे में। इसके अलावा हमारे जो फॉर्मूले थे
रेनकाइन और यूलर फॉर्मूला, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल थे। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हमारे यूलर फॉर्मूला के ऊपर, जो न्यूमेरिकल थे उसको सॉल्व किया था। आज हमने इस लेक्चर में हमने बात की है हमारे जो रेनकाइन गॉर्डन फॉर्मूला है, रेनकाइन गॉर्डन फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेस पे हमने क्या किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। जैसे कि आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ था, इसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप और भी काफी तरह के न्यूमेरिकल्स है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉलम चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे नई यूनिट के बारे में, यानी कि जो नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी टॉर्जन, टॉर्जन के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।